हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और आज अपन करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, आर्मी हो, जीडी हो। हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए ताकि याद रहे, और ये आपके पूरे साल काम आते हैं जहाँ तक आपका साल एंड नहीं हो जाता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इस टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं अभी से आपको सॉरी बोलता हूँ। आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो सभी को पता होगा किसने जीता है। तो ये जीता है आपका, किसने? आरसीबी ने। इसके अलावा आरसीबी से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ये खिताब आरसीबी ने कितनी बार जीता है? तो 2 बार आरसीबी ने ये खिताब जीता है। ऑरेंज कैप जो है वो किसको मिली इस बार? तो ऑरेंज कैप जो मिली है आपका वैभव सूर्यवंशी को मिली है। पर्पल कैप आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि किसको इस बार पर्पल कैप दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। 2026 में कुल कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है? तो हर साल पद्म पुरस्कार मिलते हैं, तो इस बार जो मिले हैं 131 लोगों को मिले हैं। इसमें थोड़ा आपको याद रखना है कि कुछ और क्वेश्चन बन सकता है एक और, कि इसमें पद्म विभूषण कितने, पद्मश्री कितने, और पद्म भूषण कितने? तो अपने को पद्म विभूषण याद होना चाहिए। पद्म विभूषण जो मिले हैं ये आपके कितने मिले हैं? 5 लोगों को मिले हैं पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण की बात कर रहा हूं मैं। पद्म भूषण की बात करेंगे अपन तो 13 लोगों को मिले हैं। ठीक है, और पद्मश्री जो है वो आपके 113 लोगों को मिले हैं। पद्मश्री कितने लोगों को मिले हैं? 113 लोगों को। ये अपने को याद रखना है, इससे ये क्वेश्चन बन सकते थे। और किन 5 लोगों को मिले वो मैं आपको आगे किसी जो वीडियो में या फिर अगले स्लाइड में बता दूंगा। ठीक है, वो आपको याद रखना है। ऑस्कर 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो किसको मिला है? ये आपका मिला है सिनर्स मूवी को मिला है। किसको? सिनर्स मूवी को। इससे संबंधित आगे और फैक्ट अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के नोबेल पुरस्कार के नाम से विख्यात स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो वैज्ञानिक है वो कौन है? तो ये है आपके प्रोफेसर कावे मदानी। कौन है? प्रोफेसर कावे मदानी जो है इस पुरस्कार को जीते हैं। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर टोबी कैंस जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार टाइलर पुरस्कार जो है, जिसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण का नोबेल बोलते हैं, वो जीता है। ये किस देश के रहने वाले हैं? ये जो रहने वाले हैं ये आपके यूएसए के रहने वाले हैं। अपने को इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पर्यावरण का नोबेल किसको बोलते हैं? तो टोलर पुरस्कार को बोलते हैं। और किसने जीता है? तो ये आपका टोबी कैंस ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मानवाधिकारों की रक्षा और समाज सुधार के लिए मोजाम्बिक की किस महिला कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ये जो चुना गया है आपका आपका जो चुना गया है गार्सा मार्शल को चुना गया है। और ये किस देश से रिलेटेड है? तो ये मोजाम्बिक देश से रिलेटेड है। और इसमें कितना पैसा मिलता है, यानी कितना धनराशि जो है मिलती है, ये अपने को बताना है। तो ये आपका 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2026 में जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक थीम वाली किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है वो घोषित की गई थी? तो ये जो झांकी थी ये आपकी महाराष्ट्र से थी पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सी झांकी थी? तो सेकंड नंबर पे थी जो आपको पूछा जा सकता है कभी, तो जम्मू कश्मीर की झांकी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि कौन से मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय को आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। आप कमेंट करके बताएंगे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अपने एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ
हिज होलीनेस के लिए 68 ग्रेमी अवार्ड जो है 2026 में वो किसको मिला है? तो ये जो मिला है आपका दलाई लामा को। किसको मिला है? दलाई लामा को जो ये अवार्ड मिला है। ये कौन है? ये तिब्बती गुरु है, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है, किसको दिया गया है? सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। किसको? सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है? और आपको ये बताना है कौन से राज्य से बिलोंग करती है और कौन से, इसमें क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है और राज्य को भी दिया जाता है। तो राज्य में बात करेंगे अपन, तो राज्य में जो है आपका सिक्किम को भी दिया गया है, सिक्किम को, ठीक है। राज्य में सिक्किम को दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वर्ष 2026 में कितने लोगों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है? तो मैंने अभी हाल बताया आपको 5 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, जिसमें अपने को नाम याद रखना पड़ेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है बन जाते हैं। एक तो धर्मेंद्र को दिया गया है, किसको? धर्मेंद्र जी को, ठीक है। और दूसरा आपका केटी थॉमस, केटी थॉमस को दिया गया है। थर्ड नंबर पे जो दिया गया है एन राजम, एन राजम। फोर्थ जो दिया गया है ये आपको पी नारायण, पी नारायण। और फिफ्थ नंबर पे जो दिया गया है बी एस, बी एस अच्युतानंद को दिया गया है। बी एस अच्युतानंद को जो दिया गया है। ये 5 नाम आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। ये 5 नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए पहले भारतीय बनने का गौरव प्राप्त करने वाले ग्रुप कैप्टन को शांतिकाल के सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो कौन सा है? अशोक चक्र सम्मानित किया गया। ये कौन है? तो सभी को पता होगा, ये है आपके शुभांशु शुक्ला, ठीक है। कौन है? शुभांशु शुक्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सामाजिक कार्यों के में जो अतुलनीय योगदान के लिए 2026 में प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को चुना गया है? किसको दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। इनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? बचपन बचाओ के लिए, ठीक है, बचपन बचाओ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जगत के नोबेल के रूप में विख्यात ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का विजेता किस भारतीय शिक्षक को घोषित किया गया है? तो ये जो है आपके, ये कौन है? किस भारतीय शिक्षक को मिला है? तो ये जो मिला है आपका रूबल नागी को मिला है। किसको मिला है? रूबल नागी को। याद रखिएगा, आपको नाम याद रखना है। और इसमें कितना पैसा मिलता है? तो $1 मिलियन मिलता है, ठीक है। कितना पैसा मिलता है? तो $1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली भाषा के किस प्रसिद्ध लेखक को उनके उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए 35वें सर्वश्री सम्मान से नवाजा गया है? तो ये जो है कौन है? रामकुमार मुखोपाध्याय। कौन है? रामकुमार मुखोपाध्याय को मिला है। और इसमें मिलता क्या है? 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, ठीक है। 15 लाख रुपए मिलते हैं और प्रशस्ति पत्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। अपने लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन है? तो ये सभी को पता होगा, कौन है? बानू मुश्ताक। कौन है? बानू मुश्ताक को ये अवार्ड मिला था, काय के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली बोंग फिल्म का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है आपका किस राज्य से है? तो ये आपका जो संबंध है मणिपुर से है। और इसकी निर्देशक जो है वो कौन है? लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया जो इसका निर्देशन जिसने किया था, उनका नाम भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित
61वें संस्करण में फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब का ताज किसने अपने नाम किया है? तो किसने किया है? साध्वी सतीश सेल ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में ओली उम्रीगस जो अवार्ड होता है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए, किसको मिला है? तो ये मिला है शुभमन गिल को। किसको मिला है? शुभमन गिल को मिला है। और महिला में बात करेंगे तो किसको मिला है? स्मृति मंदाना को। किसको मिला है? स्मृति मंदाना को ये अवार्ड मिला है महिलाओं में। ये सबसे जो अवार्ड होता है पॉली उम्रीगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो होता है, ये किसको मिलता है? जो पूरे साल अच्छा प्रदर्शन करता है। तो ये किसको मिला है? शुभमन गिल को। और महिलाओं में स्मृति मंदाना को। ये अपने को याद रखना है, बार बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च माने जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार 2026 में सचित्र रिपोर्टिंग के लिए किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को। यानी पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद। ठीक है, याद रखिएगा किसको मिला है? सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अप्रैल 2026 में 90वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। तो जो आपका 9th MS स्वामीनाथन अवार्ड है वो किसको मिला है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन जो आपके भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए दिया जाने वाला विटली अवार्ड किन भारतीय महिलाओं ने जीता है? आपको बताना है जो विटली अवार्ड है वो किसको मिला है? तो ये जो मिला है आपका प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को। विटली अवार्ड किसको मिला है? आपका प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। और ये किस लिए मिलता है? लुप्त प्राय जो प्रजातियां होती है उनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को, जिसको गिल्मो कैर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज बोलते हैं, 2026 में किस संगठन को दिया गया है? तो ये जो दिया गया है किसको दिया गया है? का सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को। किसको? यूनेस्को केनो वर्ल्ड अवार्ड किसको मिला है? आपका सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी हालिया रचना के लिए US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है। तो ये कौन सी जो आपकी बुक है उसके लिए मिला है? तो ये जो बुक है इनकी कौन सी? मदर मेरी कम्स टू मी। ठीक है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बार बार जीके में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत किसे घोषित किया गया है? तो ये है आपका सिपाही जाला त्रिपुरा का जो जिला है उसको सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस द्वारा दिए जाने वाला किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, यानी इसका जो नाम है किस, जो इसका फुल फॉर्म ये है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है। ये जो एक अवार्ड देता है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो ये जो मिला है आपका नीता अंबानी को मिला है, याद रखिएगा। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड कौन सा? कलिंगा यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है। तो किसको मिला है? नीता अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रख्यात इतिहासकार विलियम डेलरी डिम्पल ने अपनी किस पुस्तक के लिए मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 पर कब्जा किया है? जो ये है आपका कौन सी बुक के लिए मिला है? द गोल्डन रोड, हाउ एनिशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है।
याद रखना है। जो अपने को मार्क रिटर्न हिस्ट्री प्राइज किस बुक के लिए मिला है ये याद रखना है पहले तो, द गोल्डन रोड। ठीक है, पूरा नाम याद नहीं रहता है तो आप द गोल्डन रोड याद रख सकते हैं, द गोल्डन रोड, और लिखी इसने विलियम डेलरी डिम्पल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया है? तो ये जो है आपके कौन है? जयंत विष्णु नालिरकर। ठीक है, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है उसे सम्मानित किया है। ये विज्ञान के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है अपने। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र के जमीनी स्तर जो है उसमें पर्यावरण कार्यकर्ता को दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026। एशियाई क्षेत्र में किस महिला को ये सम्मान मिला है? तो ये किसको मिला है? ये मिला है आपका बोरिन किम को। किसको मिला है? बोरिन किम। ये किस देश से बिलोंग करती है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। साहित्य की दुनिया में चर्चित पुरस्कार कौन सा? बुकर अवार्ड 2025 के विजेता कौन है? डेविड सेजली। उनको किस उपन्यास के लिए अवार्ड मिला है? तो ये जो मिला है इनको फ्लैश के लिए मिला है। किसके लिए? फ्लैश। बुकर प्राइज किसको मिला है? डेविड सेजली को मिला है। और किसके लिए मिला है? फ्लैश के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मेक्सिको की किस सुंदरी ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स जो 2025 में हुई है प्रतियोगिता के लिए ताज अपने नाम किया है? तो ये जो मिला है किसको मिला है? फातिमा बोश को। और ये किस देश से बिलोंग करती है? तो मेक्सिको से बिलोंग करती है। और ये आयोजित कहाँ हुई थी? तो बैंकॉक थाईलैंड में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो क्रांतिकारी शोध के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड जो आपका फूड अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ये जो दिया गया है ये आपका डॉक्टर मारियो अंगला हंगरिया को दिया गया है। जो फूड प्राइज है वो किसको मिला है 2025 का? डॉक्टर मारियो अंगला हंगरिया को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस हंगेरियन लेखक को उनकी सम्मोहक और दूरदर्शी कृतियों के लिए दिया गया है? तो किसको दिया गया है? लाज़लो क्रास्ज़नोकोवा को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, लाज़लो क्रास्ज़नोकोवा। आई होप ये अपने को याद रखना है और बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। वेनेजुएला में लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों की बहाली के लिए अपनी साहसी संघर्ष के लिए 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये आपको बताना है। जो शांति का पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो ये मिला है मारिया पोरिनो मार्चेडो। ठीक है, याद रखिएगा, मारिया पोरिनो को यह अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो है कौन सा? प्रिट्जर अवार्ड जिसको बोलते हैं, वो किसको मिला है? ये मिला है आपका ल्यू जियाकुंग को। किसको मिला है? ल्यू जियाकुंग को। प्रिट्जर पुरस्कार किसको मिला है? ल्यू जियाकुंग को आपका प्रिट्जर जो अवार्ड है वो मिला है। खेल के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो 2024 में, जिसकी घोषणा कब हुई? 2025 में दिए गए हैं। किस युवा खिलाड़ी को दिए गए? शतरंज खिलाड़ी को। तो ये आपको सभी को पता है, एक ही युवा खिलाड़ी इसमें डी गुकेश जो है वो आपका शतरंज के खिलाड़ी एक ही है इसमें नाम। आई होप आपको याद हो गया होगा। 97th अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर बोलते हैं। शॉन बेकर द्वारा निर्देशित किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? तो ये जो मिला है ये मिला है आपका कौन सी मूवी के लिए? अनुराग के लिए। किसके लिए? अनुराग के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए किन दो अभिनेताओं ने क्रमशः जवान और 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार जीता है? तो जवान में कौन है? शाहरुख खान। और 12th फेल में कौन है? विक्रांत मैसी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे,
कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है, तो किसको मिला है, रानी मुखर्जी को मिला है, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी। और मूवी का नाम क्या है इसका, मिसेस चटर्जी, ठीक है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। इस मूवी के लिए आपका अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। वीरा संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित किस 475 साल पुराने पुर्तगाल की वास्तुकला के लिए जो स्थल है, तो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 में के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका वसई कैथेड्रल चर्च, वसई कैथेड्रल चर्च को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस की विशिष्ट श्रेणी में 2026 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किस मीडिया संस्थान को, ये जो कर्मचारी है उसको दिया गया है, जो ये दिया गया है आपका द वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को दिया गया है। और इसी के साथ अपन इस क्वेश्चन का एंड करते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और कहीं गलती होती है तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।